हमारे खास कार्यक्रम कांटे की टक्कर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश खुराना। तो लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही दिनों का समय बचा है। यही वजह है कि चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां भी लगातार तेज होती हुई दिखाई दे रही है। तो सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस से टक्कर लेने के लिए इस बार विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन बनाया है, जिसके तहत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, गोवा और चंडीगढ़ में मिलकर चुनाव लड़ेंगी। लेकिन पंजाब की बात करें तो पंजाब में आम आदमी पार्टी अकेले ही चुनावी मैदान में है। ऐसे में आज हम बात करेंगे पंजाब की हॉट लोकसभा सीट पटियाला की, जहां इस बार मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने वाला है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। वहीं पटियाला लोकसभा सीट को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, क्योंकि कांग्रेस ने इस सीट पर 11 बार जीत दर्ज की है। चुनावी आंकड़ा भी आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी इस पर बात करते हैं। और ऐसे में बीजेपी ने इस सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर को उम्मीदवार बनाया है, जो पटियाला से ही 4 बार सांसद रह चुकी हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। तो यानी कि चाहे बात आम आदमी पार्टी की हो या फिर कांग्रेस की हो या फिर बात भारतीय जनता पार्टी की हो, तो एक तरह से सियासी प्रयोग की बयार भी देखने को मिल रही है। और अब आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, समझाते हैं कुछ चुनावी आंकड़े, जिसमें आप समझ पाएंगे स्थिति को और बेहतर तरीके से। तो चुनावी आंकड़े आपको बताएंगे, तो ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं ताकि और बेहतर तरीके से आप इस सीट को जान पाएं, समझ पाएं। तो कांटे की टक्कर में हम चुनावी इतिहास की बात करते हैं। कांटे की टक्कर हमारे खास कार्यक्रम में चुनावी इतिहास की बात हम इसलिए करते हैं ताकि आप पूरे सियासी समीकरण को समझ पाएं। तो पटियाला से बीजेपी के उम्मीदवार परनीत कौर का राजनीतिक सफर अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं, जान लेते हैं। इसके जरिए आप समझ पाएंगे कि कब कब परनीत कौर का जो सियासी सफर है उसमें उतार चढ़ाव आया, कभी ज्यादा वोट मिले तो कभी कम। तो 1999 में कांग्रेस के टिकट पर पटियाला से लोकसभा चुनाव जीती थी परनीत कौर। शुरुआत में कांग्रेस में ही थी, लेकिन जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी को ज्वाइन किया तो तब से ही कयास लगाए जा रहे थे कि परनीत कौर जल्द ही बीजेपी को ज्वाइन करने वाली है, और हुआ भी वही। 2004 की बात फिर से पटियाला से परनीत कौर सांसद चुनी गई। अब एक और आंकड़ा आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं, 2009 का आंकड़ा। तो 2009 में तीसरी बार पटियाला से परनीत कौर सांसद बनी। लेकिन 2014 की बात यहां पर करना बेहद जरूरी है। 2014 में यह सियासी आंकड़ा, यह सियासी समीकरण बदल गया था। और बड़ी बात यह है कि विदेश राज्य मंत्री भी परनीत कौर रही है यूपीए सरकार में। 2012 तक की हम आपको बात बता रहे हैं, लेकिन 2014 का जिक्र लगातार हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2014 में स्थितियां बदल गई थी। 2014 में पटियाला से लोकसभा का चुनाव हार गई थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के धर्मवीर गांधी यहां से चुनाव जीत गए थे। अब 2019 की बात करते हैं। 2019 में एक बार फिर से कांग्रेस ने परनीत कौर पर विश्वास जताया। उन्होंने 2019 में जीत दर्ज की। और अब इस सीट का चुनावी इतिहास आप देखिए। तो इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर बलबीर सिंह का राजनीतिक सफर भी अब आपको दिखाते हैं, समझाते हैं। इससे पहले आपने समझा परनीत कौर का ये चुनावी आंकड़ा, ये चुनावी इतिहास कि कब कब वो सांसद रही। अब आपको डॉक्टर बलबीर सिंह और आम आदमी पार्टी का यहां पर क्या क्या समीकरण रहा है ये आपको बताते हैं। तो टीवी स्क्रीन पर आंकड़ा। तो डॉक्टर बलबीर सिंह ने 2014 में सियासत में कदम रखा। तो सियासत की शुरुआत उनकी 2014 में हुई। आम आदमी पार्टी पंजाब के कार्यवाहक संयोजक भी बने डॉक्टर बलबीर सिंह। तो डॉक्टर बलबीर सिंह का राजनीतिक सफर आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। और 2024 की स्थिति पर भी हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि आज का सियासी समीकरण क्या इशारा कर रहा है। 2017 की बात करें तो उनको एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दी। 2017 में जब पंजाब विधानसभा चुनाव हुआ, हालांकि तब स्थितियां बहुत अलग थी, बड़ी जिम्मेदारी भी पार्टी ने उनको दी थी। तो 2014 में सियासत में उन्होंने कदम रखा, यानी कि 2014 में ही उनकी शुरुआत हुई। फिर 2022 में पटियाला ग्रामीण से वो चुनाव जीते। अभी फिलहाल की बात करें तो पंजाब सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं, बड़ी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी ने उनको दी हुई है। और बड़ी बात आप ये देखिए कि पटियाला से लोकसभा सीट से उनको आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार भी बनाया है। तो इसका मतलब ये कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जरूर ये सियासी प्रयोग किया है, लेकिन इस सियासी प्रयोग का फायदा आम आदमी पार्टी को कितना मिलेगा, ये एक बड़ा पॉइंट। और अब एक नजर पटियाला लोकसभा सीट के इतिहास पर भी डाल लेते हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं, समझाते हैं, जिसमें 1952 से लेकर 2019 तक की जानकारी शामिल है।
तो आंकड़ा आपकी टीवी स्क्रीन पर, पटियाला लोकसभा सीट पर 11 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। तो यानी कि कांग्रेस का गढ़ है पटियाला। 4 बार शिरोमणि अकाली दल ने जीत दर्ज की। तो कौन कब कब किस किस का कब्जा रहा, किसका प्रभुत्व रहा, आंकड़ा आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ताकि आप पहले के सियासी समीकरणों को आज के सियासी समीकरणों से मिलान कर पाएं, कंपैरिजन कर पाएं। और एक बार निर्दलीय उम्मीदवार ने जरूर यहां से चुनाव जीता था। तो पटियाला लोकसभा सीट का इतिहास आपको बता रहे हैं। 1999, 2004 और 2009 में कांग्रेस की परनीत कौर ने जीत हासिल की थी। 2014 की बात करें तो आम आदमी पार्टी के धर्मवीर गांधी सांसद चुने गए थे। 2014 से लेकर 2019 तक वो सांसद रहे, लेकिन 2019 में एक बार फिर से जो स्थितियां थी वो कांग्रेस के पक्ष में रही। तो 2019 में परनीत कौर पर ही कांग्रेस ने विश्वास जताया और उन्होंने चौथी बार, जी हां चौथी बार वो सांसद बनी और सदन पहुंची। तो आपने चुनावी इतिहास देखा, आपने उम्मीदवारों का राजनीतिक सफर देखा। तो इसी पूरे सिनेरियो को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं कि आज का समीकरण किसके पक्ष में है, क्या इशारा कर रहा है, क्या संकेत दे रहा है। तो हमारे खास कार्यक्रम कांटे की टक्कर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। तो पटियाला लोकसभा सीट को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि 2024 का सियासी समीकरण किसके पक्ष में है। और जैसा कि हमने आपको चुनावी आंकड़े में बताया, ग्राफिक्स के जरिए समझाया कि ये कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन 2024 की जो चुनावी स्थितियां हैं, चुनावी समीकरण है, बहुत बदल चुके हैं। क्योंकि परनीत कौर 4 बार जरूर यहां से सांसद रही है, लेकिन इस बार परनीत कौर बीजेपी में शामिल है और आम आदमी पार्टी ने नया सियासी प्रयोग किया है। तो किसके पक्ष में क्या स्थितियां रहेंगी, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय आपका करवा देते हैं बिना किसी देरी के। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से मेजर आरपीएस मल्होत्रा जी, हमारे साथ बीजेपी से प्रितपाल सिंह और कांग्रेस से विनोद भारती जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम कांटे की टक्कर में। और जैसा कि दर्शक भी जानते हैं कि इस कांटे की टक्कर हमारे खास कार्यक्रम में हम एक एक लोकसभा सीट को लेकर चर्चा कर रहे हैं। आरपीएस मल्होत्रा जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा। पटियाला में आम आदमी पार्टी की राह कितनी मुश्किल है, कितनी आसान है? देखिए, पटियाला ही नहीं, पंजाब की सारी सीटें हम जीतेंगे और 13-0 से जीतेंगे। और खासकर पटियाला में तो बहुत बड़ी लीड से हम जीतने वाले हैं, क्योंकि हमारे जो कैंडिडेट हैं डॉक्टर प्रवीर सिंह, उन्होंने बहुत काम किया है और पूरा जो हेल्थ सिस्टम है पंजाब का, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है। 829 मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं उनको अपग्रेड किया है। और जो फैसिलिटीज पहले नहीं मिलती थी अब सारे हॉस्पिटल्स में मिलने लग गई हैं, दवाइयां मिलने लग गई हैं, टेस्ट होने लग गए हैं। और जो स्टेट लेवल के हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो सुपर स्पेशलिटी ऑपरेशन जो है होने लग गए। और वैसे भी उससे पहले भी वो समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा एक्टिव थे। लाखों लोगों के उन्होंने आंखों के ऑपरेशन फ्री किए हैं। और खासकर ये पटियाला का एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल पार्क है जो पटियाला को उनकी देन है। और अभी सारे पटियाला में, पटियाला देहाती जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें भी उन्होंने बहुत सारे पार्क्स डेवलप किए हैं। और इस तरीके से बहुत अच्छी छवि है उनकी। और हमें पूरा विश्वास है कि हम एक बहुत बड़ी लीड के साथ जीतेंगे। जी प्रितपाल सिंह जी, सवाल आपसे यह है कि ये कांग्रेस का गढ़ रहा है और जो आपकी उम्मीदवार हैं परनीत कौर, वो पहले कांग्रेस से 4 बार टिकट ले चुकी है और कांग्रेस का गढ़ रहा है, वो जीती भी है। 2014 का 2019 तक का हिस्सा हटा दे तो, लेकिन कितना विश्वास? देखिए, विश्वास तो इतना है कि जो गढ़ पटियाला कांग्रेस पार्टी का माना जाता था, वो इसलिए माना जाता था कि वहां पे कैप्टन अमरिंदर सिंह भी थे, रानी परनीत कौर जी थी, जिनके पुरखों ने ये पटियाला शहर बसाया और सारी पटियाला रियासत का ये एरिया था। ये मेरे भाई साहब मल्होत्रा जी बात कर रहे थे, जो हमारे ओपोनेंट कैंडिडेट हैं, उन्होंने गार्डन्स बनाए, ट्रांसफॉर्मेशन की। मैं बताता हूँ हमने क्या किया। हमने 1350 करोड़, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे, तो ये यहाँ पटियाला में लगा है। और जो हमारी एमपी हैं, उनके जो 5 साल का कार्यकाल है, उसमें नियर अबाउट 16-17 करोड़ के आसपास की ग्रांट उन्हें मिली थी, जिसका 100% एमपी लैंड फंड हमने यूटिलाइज किया। सबसे बड़ी बात जो हम ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पटियाला लोकसभा की चाहते थे, वो था घग्गर के साथ जो नुकसान होता है पटियाला का बार बार। इस बार भी 2 साल पहले जब बारिश आई, फ्लड आए, तो वो पानी घग्गर का हमारे घरों में इधर आ जाता है, हमारे खेत खलिहान को खराब करता है।
तो उस योजना को हमने इम्प्लीमेंट करने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने सेंटर को लिखा था। उस पे काम भी शुरू हुआ, बट उसके बाद उसे रोक दिया जाता है क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाती है। तो वो मुद्दे हैं। और उसके बाद जो मैं 1350 करोड़ रुपए के काम बनाने लगा हूं, आप उसको भी देखिए। उसमें सबसे पहले हमने महाराजा भूपेंद्र सिंह स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई है, जिसपे 504 करोड़ रुपया लगा है। यहाँ पे जगत गुरु नानक देव जी के नाम पर जब 550 साल थे उनकी याद में यूनिवर्सिटी की स्थापना करी, वो यहाँ पे है। जो छोटी नदी पटियाला के बीच में से बहती है, उसके लिए 208 करोड़ रुपया लगाया। घर घर में जो पानी की सप्लाई पहुंचे, साफ पानी पहुंचे, 24 घंटे पहुंचे, उसके लिए 503 करोड़ रुपए खर्चे गए। नया बस स्टैंड बनवाया यहाँ पे, जिसका रिबन हमारे माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी काट के गए हैं थोड़े दिन पहले, उसके ऊपर 70 करोड़ रुपया खर्च हुआ। तो ऐसी इतनी योजनाएं हैं, 100 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़, 80 करोड़ की, ये जिनके मेरे पास नियर अबाउट 150 कामों की फेयर लिस्ट बनी हुई है, जो हमने यहाँ पे हमारे लोगों के लिए करवाया। और उससे बड़ी बात, जो जम्मू कटरा हाईवे निकल रहा है यहाँ से, उसके जो पिलर्स का एक बहुत बड़ा इशू बना था, वो पिलर्स कराए गए लोगों की इंटरकनेक्टिविटी के लिए, उन्हें दिक्कत आ रही थी, वो काम हमने करवाया। नॉर्थन बाईपास प्रोजेक्ट है, उस चीज को हमने करवाया। 23 फाटक अप्रूव करा के वहां पे अपर फ्लाईओवर या अंडरपास करवाया। परनीत कौर के चेहरे पर वोट मिलेगा या फिर भारतीय जनता पार्टी की जो आप काम गिनवा रहे हैं, खासतौर पर पटियाला लोकसभा सीट में, किस चीज के आधार पर वोट मिलने की उम्मीद है बीजेपी को? भाई नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे है और बीजेपी दम भर रही है कि नरेंद्र मोदी हर सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। मैं एक बात कह रहा हूं, महारानी परनीत कौर का चेहरा 25 साल से वो यहाँ पे लोगों की सेवा कर रहे हैं। उन्हें एक एक बच्चे के नाम का पता है, उनके साथ जुड़ाव है, उनके दुख सुख में वो आते जाते रहते हैं। मोदी जी पटियाला में एक फैक्टर है, साथ में कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो परिवार है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसके साथ, जिन चेहरों के साथ मैं जो काम गिना रहा हूं, इन कामों को लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं जी। हम बता रहे हैं कि हमने ये 1350 करोड़ रुपया यहाँ पे लगाया। हम लोथरा जी के जैसे ब्लफ नहीं खेल रहे हैं। 450 मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, पटियाला में कितने बनाए? पूछना जरा इनसे, लोकसभा में हंसी तो बहुत आ रही थी, एक भी नहीं बता पाएंगे। कौन सा नया हॉस्पिटल डॉक्टर बलबीर सिंह ने पूरी पटियाला कॉन्स्टिट्यूएंसी में बनाया? पूछना जरूर, फिर मुझे हंसी की आवाज आएगी। ठीक है प्रितपाल जी, मैं आपका पॉइंट जरूर रखूंगा। आरपीएस मल्होत्रा जी से सवाल मैं जरूर पूछूंगा, जरूर मैं पूछूंगा। आरपीएस मल्होत्रा जी, आपके पास आऊंगा। विनोद भारती जी से भी एक कमेंट ले लेते हैं। विनोद भारती जी, सवाल आपसे ये, क्या परनीत कौर के भाजपा में जाने से कांग्रेस की मुश्किल बढ़ गई है? नहीं, कांग्रेस को मुश्किल क्यों होगी? कांग्रेस से कैप्टन साहब हैं, कैप्टन साहब से कांग्रेस नहीं है। अगर कैप्टन साहब की अपनी हैसियत होती तो वो इस चुनाव में हारते नहीं। कैप्टन साहब पहली बार बीजेपी की टिकट पे एमएलए का चुनाव लड़े और बुरी तरह से हारे। वो इसलिए हारे क्योंकि उनके पास सिंबल कांग्रेस का नहीं था, बीजेपी का था। और दूसरी बात, उनकी गलतियों का खमियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा, जो 78 सीटों से 18 सीट पर आ गए। और उन्होंने दमदमा साहब के आगे खड़े होकर गुटका साहब की झूठी सौगंध खाई कि मैं 1 हफ्ते में नशा खत्म कर दूंगा। और नशा खत्म वो करना तो क्या था, उनके अपने कई लोग नशे में पकड़े गए। तो इसलिए उन्होंने कांग्रेस को जो नुकसान पहुंचाया है, उनकी उन्हें सजा मिल चुकी है। नहीं विनोद भारती जी, जब तक कैप्टन अमरिंदर सिंह पार्टी में थे तब तो बहुत अच्छे लगते थे, तब तो आप खुद उपलब्धियां गिनाते थे, लेकिन अब बीजेपी में शामिल हो गए वो और उनकी पत्नी, तो आपको बुरे दिखाई दे रहे हैं। नहीं, हम तो उनकी गलतियों का खमियाजा आज तक भुगत रहे हैं। बुरा कोई किसी को नहीं लगता। उनमें क्या, पहले भी हमारे साथ थे, फिर चले गए, फिर आ गए। उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी, उम्मीदवार 92 में खड़े किए। जो 92 का चुनाव हुआ था उसमें उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए, सबकी जमानतें जब्त हुई। और इसलिए पिछले चुनाव में अगर उनमें कोई हंकार हो कि हमें कोई हरा नहीं सकता, तो डॉक्टर धर्मवीर गांधी ने उन्हें अच्छे मार्जिन से हराया था। और दूसरे इलेक्शन में
डॉक्टर धर्मवीर गांधी आजाद खड़े हो गए, आजाद खड़े होकर भी वो 1.5 लाख वोट रह गए। इतनी वोट भी मैडम परनीत कौर जी को नहीं मिलने वाली। तो इसलिए कांग्रेस का ये आधार है पटियाला, उनका कांग्रेस पार्टी का एक अच्छा स्थान है, वहां रखते हैं हम, और इसलिए हमारा जो कैंडिडेट है अच्छे मार्जिन से वहां से जीतेगा। ठीक है, आपकी इस प्रतिक्रिया पर मैं प्रितपाल जी के पास पहले जाना चाहूंगा। प्रितपाल जी, विनोद भारती जी कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस से परनीत कौर का परिवार है, कैप्टन अमरिंदर सिंह का परिवार है, ना कि उनसे कांग्रेस है। देखिए मेरे भाई हैं ये, बट मुझे हंसी आती है जब ये कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं। तो कहानी ये है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के कारण कांग्रेस थी, उसके बाद 18 पे रह गई। या 2 बार सरकार में तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बनाई, और विनोद भारती जी आगे होके झंडा लेके जिंदाबाद कैप्टन अमरिंदर सिंह करते रहे हैं। तो मैं उन बातों पे ना जाता हुआ मैं कांग्रेस पार्टी की स्थिति बताता हूँ। कांग्रेस इसलिए पूरे 9 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 9 विधानसभा हल्के हैं, उनमें से एक भी कांग्रेस को आदमी नहीं मिला, एक भी आदमी तैयार नहीं हुआ कि हम महारानी परनीत कौर के आगे लड़ाई दे सकते हैं, हम उनके सामने खड़ेंगे। तो एक जो जन्म से कॉमरेड आदमी है, आम आदमी पार्टी से निकाले हुए व्यक्ति, उसे लेकर अपनी पार्टी में आए हैं, उसे कांग्रेसी बनाया है, उसे कांग्रेसी से लेके ये वोटें मांगने जाएंगे उन कांग्रेसियों से जिनका सीधा रिश्ता कैप्टन परिवार और महारानी परनीत कौर के साथ है। वो कभी उस आदमी को वोट नहीं डालेंगे, वो उस महारानी को डालेंगे जो उनके दुख सुख में साथ है, वो उस महारानी को डालेंगे जिनके पास वो काम करवाने जाते रहे हैं, उनके काम होते रहे हैं। पटियाला में ये चीज आम है और बच्चे बच्चे की जुबान पे है कि महारानी को वोट इस बार देना है, क्योंकि कांग्रेसियों ने उनके साथ छल कपट किया है। राजा वड़िंग और प्रताप बाजवा की गाड़ियों के टायर घस गए हैं, उन्हें उम्मीदवार नहीं मिल रहा कि कैसे खड़ा करें। तो विनोद भारती जी, कांग्रेस अगर पटियाला में थी तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के कारण थी, महारानी के कारण थी। कांग्रेस पंजाब में थी तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के कारण थी। उसके बाद तो गुरु ने जो खेल शुरू किया वो आईपीएल में अब छक्के पड़ रहे हैं। तो प्रितपाल जी क्या इस बात को मानकर चलें, अगर 1% भी अगर हम फर्ज कर लें कि अगर यहां से परनीत कौर जीतती हैं, तो क्या बीजेपी ये कहेगी कि नरेंद्र मोदी के चेहरे के आधार पर वो जीत कर आई हैं, या फिर अपने ही वर्चस्व, अपने ही प्रभुत्व के आधार पर? क्या इस बात को फिर आप स्वीकार करेंगे आगे जाकर जनता के बीच में? देखिए, जो मोदी की गारंटीज चल रही हैं और मोदी जी का फेस है, उस आधार पे लोग वोट डालेंगे। उस आधार ये है कि जो 5 लाख का बीमा लोगों को मिला आयुष्मान भारत के रूप में, जिसे लेकर हमारे लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं, बट डॉक्टर बलबीर सिंह वो बिल क्लियर भी कर रहे, लोगों के कार्ड बंद हो गए। 40% देना होता है, बट पंजाब सरकार पे नहीं कर रही। उस चीज के विरोध में पंजाब के लोग वोट करेंगे। एक बार जवाब ले लीजिएगा, जवाब उस चीज पे मोदी जी की गारंटियों पे लोग विश्वास करते हुए वोट करेंगे, और वो वोटों बदलेंगी और महारानी परनीत कौर जीतेंगी, और बाद में कैबिनेट मिनिस्टर भी मोदी गवर्नमेंट। ठीक है, आरपीएस मल्होत्रा जी, प्रितपाल सिंह ने शुरुआत में सवाल पूछा था कि भाई डॉक्टर बलबीर सिंह बताएं, आम आदमी पार्टी बताए कि पटियाला लोकसभा सीट में किसी भी विधानसभा सीट के अंतर्गत क्या आपने एक भी अस्पताल का निर्माण किया अभी तक 2 साल के भीतर? पहले इसका जवाब, और क्या स्थिति आप आम आदमी पार्टी की देख पा रहे हैं पटियाला? 829 जो मोहल्ला क्लिनिक बने हैं, उनमें से 50 से ऊपर मोहल्ला क्लिनिक पटियाला लोकसभा हल्के में बने हैं। इनको पता ही नहीं है, यहाँ बैठ के झूठ बोल रहे हैं। ये बताएं कि सारी उम्र कांग्रेस में बिताने के बाद ये जिनके गुण गा रहे हैं महारानी परनीत कौर, वो भाजपा में क्यों गई? क्योंकि उनके बेटे पे ईडी की इंक्वायरी चल रही थी, अपने बेटे को बचाने के लिए गई। इनकी कोई विचारधारा नहीं है, ये सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए गए हैं वहां पे। और ये 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे ये मैडम परनीत कौर 20 साल तक। हंसना यार, अपनी वजह से हंस ली ना, क्यों तेरी झूठे गप्पा दे ऊपर हंसाना मैं, जेड़ियां गप्पा मारदा पे हैं। आराम से सर, एक एक करके अपनी बात रखिए, एक एक करके अपनी बात रखिए, और मर्यादा में रह के अपनी बात रखिए, एक एक करके और मर्यादा के साथ एक एक करके। इनको म्यूट कीजिए। गल्ला मारदा है,
ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਕਾਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ अकल ਕਰਦੇ कर ਹੋ? थोड़ी बहुत ही ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਦੋਨੋਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਾਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ use ਕਰਦੇ ਹੋ? एक तो पूछे हस्पताल किन्ने बने 10 हस्पताल किन्ने बनाए तेरे बलबीर ने 10 ਤਾਂ ਸਹੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ 50 ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ 10 ਕਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ? ऑन डेवलपमेंट बात करो उस चीज के ऊपर। छोटी नदी की गल करता है, 6 महीने पहले ही फ्लड आया बटाले की किया तुसी 13.5 करोड़ 2 साल की सरकार छोटी है कि साडी है? 2 साल की सरकार किसकी है? भगवंत मान के कैप्टन अमरिंदर की है। उससे पहले नहीं आ गया फ्लड, नजर आंदा उससे पहले भी आया तुम्हें याद? कितने पैसे लगाए हैं भगवंत मान ने? मैं कह रहा हूँ 1350 करोड़ रुपया कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लगाया है। कौन सा पैसा भगवंत मान ने लगाया बताओ? पैसा लगाया है, कौन सा पैसा एक नवा पैसा पटियाला में लगा बताओ? 13,000 स्ट्रीट लाइट लगवाई है तुमने, 10 लगवाई है तो बताओ। पटियाले जो रोजगार कर लो बातें, कर लो बातें, लग आए हो तुसी पटियाले विच, कर लो बातें। कुटापा चौक सारा पंजाब भुलिया नहीं, पंजाब के नौजवानों ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਭੁਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮਲਹੋਤਰਾ जी और जमीर बात करनी है ठीक है, लेकिन आरपीएस मल्होत्रा जी, जो आम आदमी पार्टी ने जो सियासी प्रयोग किया है डॉक्टर बलबीर सिंह को इस सीट पर उतारकर, कितना फायदा मिलेगा? अगर यहाँ पर कैंडिडेट था आम आदमी पार्टी के पास, तो पंजाब सरकार के मंत्री को क्यों उतारा? इसमें 3 चीजें हैं, इसमें 3 चीजें हैं। एक तो कैप्टन बलबीर सिंह का समाज सेवी का अक्स है, बहुत काम किया है समाज के लिए, सत्ता में रहते हुए भी, सत्ता से पहले भगवंत मान की सरकार ने जो पंजाब में काम किए हैं, लोगों को रोजगार दिए हैं, बिजली दी है, सुविधाएं दी है, शिक्षा को सुधारा है, भ्रष्टाचार को खत्म किया है। एक तो ये चीजें सारी काम करेगी, और तीसरा जो भाजपा पूरे तौर को मिसयूज कर रही है, ईडी को मिसयूज कर रही है, सीबीआई को मिसयूज कर रही है। ठीक है आरपीएस मल्होत्रा जी, आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं आ रही है। आरपीएस जी, आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं आ रही है, एक बार फिर से आपको कनेक्ट करते हैं, आपके पास में आऊंगा। पूरी करने दीजिए, अपनी बात पूरी करने दीजिए। रिश्वत लेके 100 गुना ठेके दिए जा रहे हैं, तो लोग इनको वोट डालेंगे? जो रिश्वत दे देता है उनको 100 150 200 गुना ठेके मिल रहे हैं, तो देश का सत्यानाश कर रही है भाजपा। और ये लोग अपने ईडी के केसेस से बचने के लिए भाजपा में गए, इनकी कोई विचारधारा नहीं है, कोई समाज सेवा का इनका विचार नहीं है, कोई इनकी आइडियोलॉजी नहीं है। जी ठीक है प्रितपाल सिंह जी, भाई भारतीय जनता पार्टी इस बार अलग चुनाव लड़ रही है, यानी कि शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन में नहीं है। कितना विश्वास भारतीय जनता पार्टी में कि भाई अकेले दम पर चुनाव लड़ सकते हैं? हमारा विश्वास तो ये है कि हम मुद्दों की राजनीति करते हैं। हम ये थोड़ा कहते हैं डॉक्टर बलबीर सिंह को सजा हुई है और सजा होने के बाद भी वो मंत्री बने हुए हैं, हम थोड़ा कह रहे हैं। हमने तो इस चीज का इशू नहीं बनाया, पर भाई साहब बना रहे हैं। मैं हंसा तो पहले खुद हंसे, तो जब दूसरा हंसता है इनकी बातों पे तो चुभन होती है। दूसरी बात, अरे सुन लो यार, सब्र करो। मैंने सुन ली तुम्हारी, अरे मैंने सुन ली तुम्हारी बात। मुझे पता है जलन बहुत होती है, मिर्च लगती है जब मैं बोलता हूँ। दूसरी बात, मैंने पूछा कि कोई एक हॉस्पिटल बना, आपको कोई वो हॉस्पिटल का नाम सुनने को मिला? भाई साहब कोई नहीं मिला। डॉक्टर बलबीर सिंह है, हेल्थ मिनिस्टर है, बहुत काम किया पटियाला के लिए। हमने 2 हॉस्पिटल तो बना दिए, रजिंद्रा का अपग्रेडेशन भी करवा दिया, पर भाई साहब को नहीं दिखेगा। 13,000 हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जो मरीजों के वो रिबन काटने अरविंद केजरीवाल आए थे ना, इसका रिबन काटने अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान आए थे ना, वही उसी की बात कर रहे हो ना, उसी की बात कर रहे हो ना मल्होत्रा जी, उसी की बात कर रहे हो ना। भाई साहब इन्हें कहिए 1 मिनट सुन लीजिए, इनको बहुत मिर्ची लगती है जब सच बोलता है ना आदमी, तो इसके लिए वीटा घाट में अरविंद केजरीवाल आए थे। चलो दूसरी बात देखिए सर, अगर आप एक दूसरे के बीच में बोलेंगे तो बात ना जनता को समझ आ पाएगी, ना आपका तर्क सामने आ पाएगा। तो बेहतर यही है कि मर्यादा में रहकर बोलें, एक एक करके बोलें।
ठीक है, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता विनोद भारती जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। विनोद भारती जी, क्या कांग्रेस आम आदमी पार्टी की नीतियों का विरोध कर रही है हर लोकसभा सीट में जाके, या फिर ये साथ दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, गोवा यहां तक सीमित है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का सबसे पहला जो मुद्दा है वो है लोकतंत्र को तानाशाहियों से बचाना। हमारे साथ इस मकसद में जो भी आएगा हम उसको साथ लेंगे, और बीजेपी की तानाशाही पूर्ण जो रवैया है इनका, लोकतंत्र को खत्म करने की ओर ये बढ़ रहे हैं। संविधान में इनका विश्वास नहीं, फेडरलिज्म में इनका विश्वास नहीं, लोकतंत्र में इनका विश्वास नहीं। तो हम इसके लिए लोकतंत्र को जो इन्होंने नुकसान पहुंचाया है, पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ खड़े हैं। ठीक है विनोद जी, आप एक बड़े कैनवास में बता रहे हैं, लेकिन पटियाला लोकसभा सीट में क्या जनता के बीच कांग्रेस पंजाब के मुद्दे लेकर जा रही है? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो सत्ता में, या फिर उन्हीं का बखान कर रही है कि भाई आम आदमी पार्टी अच्छा काम कर रही है? पंजाब के मुद्दे भी लेकर आ रहे हैं। कमजोर लॉ एंड ऑर्डर हमारा मुद्दा है, और जो धक्का हो रहा है लोगों के साथ वो भी हमारा मुद्दा है। जो इन्होंने वायदे किए हैं 1,000 रुपए वाला, वो भी हमारा मुद्दा है। लेकिन उसके साथ साथ हमारा मुद्दा ये भी है कि आज बीजेपी की जो नीतियां हैं वो देश मारू नीतियां हैं, और हम उन नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। इनकी आज कौन कर रहा है इलेक्शन कैंपेन? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। और इन्होंने, अब मेरे भाई कह रहे थे, बलियावाल जी हमारे पुराने साथी हैं, भी कांग्रेस वालों को तो उम्मीदवार नहीं मिल रहे। अरे मेरे भाई, आपका जो जिला, आपका जो स्टेट का प्रधान है वो फॉर्मर कांग्रेसमैन है, और आप भी तो हमारे साथी रहे हैं, कांग्रेसमैन है यहाँ से, जो आज हमें बीजेपी के प्लेटफॉर्म पर बैठे हमसे बहस कर रहे हैं। आप भी हमारे भाई हैं, कांग्रेस में रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता रहे हैं। और इसी के साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूँ, हम उस पार्टी की मुखालफत करेंगे डट कर जिसने 2014 तक देश पे 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, और इस बीजेपी की सरकार ने, मोदी साहब की सरकार ने, जिनके नाम पर ये वोटें मांग रहे हैं, उन्होंने 205 लाख करोड़ कर दिया 10 साल में, 160 लाख करोड़ बढ़ा दिया। वो क्या, वो जो 15-15 लाख देना था, क्या वो दे दिया? ठीक है और 25 लोगों पर जो ईडी के मुकदमे चल रहे हैं। लेकिन विनोद जी जनता को कैसे समझाएंगे? विनोद जी, जनता को कैसे कांग्रेस समझाएगी कि भाई पंजाब में तो हमारी राहें अलग अलग हैं, लेकिन दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा में हमारी राहें एक हैं? लेकिन जनता कैसे समझेगी भाई पंजाब में आपकी राहें अलग अलग हैं, आप दोस्त नहीं हैं? देखिए, बात यह है, पंजाब की जनता ने 2 साल में बीजेपी को भी देख लिया है, बीजेपी को तो 10 साल में देख लिया है, और 2 साल में जो पर्दा था आम आदमी पार्टी का वो भी हट गया है। इसलिए हमारे पास तो बहुत कुछ है कहने को, जनता को समझाने को, इनके पास कुछ नहीं है। इसलिए हमारी बात जो है वो लोग सुन रहे हैं और आगे भी सुनेंगे। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि इनके पास उम्मीदवार नहीं है। मैं यहाँ, बलियावाल जी मेरे छोटे भाई हैं, मैं इनको बताना चाहता हूं, आपने अमृतसर से डिक्लेयर किया, अमेरिका से मंगवाया बंदा। आपने जलंधर से डिक्लेयर किया, वो आम आदमी पार्टी से उखाड़ कर ले गए। आपने लुधियाना में डिक्लेयर किया, वो फॉर्मर कांग्रेसमैन है। ठीक है। तो चर्चा हम कर रहे हैं आज पटियाला लोकसभा सीट को लेकर। 2024 में लोकसभा चुनाव में सियासी समीकरण कितने बदले हुए हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, परिचय आपका एक बार फिर से करा देते हैं। आपको बता दें, हमारे साथ आम आदमी पार्टी से मेजर आरपीएस मल्होत्रा जी, बीजेपी से प्रितपाल सिंह और कांग्रेस से विनोद भारती जी लगातार जुड़े हुए हैं। प्रितपाल सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगता रहा है कि भाई एजेंसीज का दुरुपयोग बीजेपी कर रही है, तो कितना नुकसान, या फिर पटियाला लोकसभा सीट को लेकर बात करें या फिर एक बड़े कैनवास में देखें, क्या लगता है कि ये परसेप्शन या ये नैरेटिव बड़ा हो पाएगा? देखिए, हमारा निशाना ये है भ्रष्टाचार मुक्त हिंदुस्तान और भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब। उसका कारण यही है कि जिस हिसाब से ईडी की ये बार बार बात कर रहे हैं, तो उसी ईडी ने इनके जो सुप्रीमो है अरविंद केजरीवाल, उन्हें जो शराब घोटाला हुआ दिल्ली में, उस सिलसिले में पकड़ा हुआ है।
अब ये कहेंगे हमारे साथ अत्याचार हुआ, ये हुआ, वो हुआ। ये ऐसी कोई बात नहीं है। संजय सिंह जी को जमानत दे दी कोर्ट ने, बट उन्हें कोर्ट जमानत नहीं दे रहा। इनके शिक्षा क्रांति के मोदी मनीष सिसोदिया जी को 1.5 साल में बेल नहीं मिली क्योंकि घोटाला हुआ है। और घोटाला सुप्रीम कोर्ट की लाइट में एक इंक्वायरी चली है। 9 संबंध से भागने के बाद अरविंद केजरीवाल अंदर है। 2-4 दिन पहले एक रैली हुई थी दिल्ली में, जिसमें इंडिया गठजोड़ के साथी जो यहाँ पे एक दूसरे के दुश्मन बने फिरते हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वाले, जब ये घग्गर की बात मैं कर रहा हूँ ना, ये घग्गर का पानी पीकर उस साइड हरियाणा में चले जाते हैं तो दोस्त बन जाते हैं। वहां पे कुरुक्षेत्र में भाई भाई और बाकी जगह भाई भाई बन के लड़ते हैं, और दिल्ली में भी भाई भाई बन के लड़ते हैं। लेकिन प्रितपाल जी, बीजेपी के लिए भी तो भाई भाई वाली नीति चल रही है ना भाई। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे या कई केसेस उन पर सीबीआई के दर्ज हैं, वो तो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। बीजेपी तो खुलेआम उनका स्वागत कर रही है। तो भ्रष्टाचार की बात बीजेपी क्या बोलती हुई अच्छी लगती है? देखिए, बीजेपी लोगों, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अगर उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार के आरोप थे या जिनके ऊपर लगे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई जारी है। वो एक लिस्ट दी हुई है, कईयों को कोर्ट ने छोड़ दिया, कईयों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, तो वो तो इल्जाम तराशी चलती रहेगी। पर असल बात यह है कि जो भ्रष्टाचार दिल्ली में हुआ, शराब घोटाले में हुआ, जो पंजाब में हुआ उसकी लाइफ में, उस चीज की इंक्वायरियां चल रही हैं, वो सारी चीजें लोगों के सामने आ जाएंगी। तो हमें तो नहीं लगता कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। पर हाँ, कांग्रेस वाले मेरे भाई जरूर कहेंगे कि पंजाब में विजिलेंस का दुरुपयोग हो रहा है। इनके लीडर्स को अंदर कर रहे हैं, ये विजिलेंस का डंडा दिखा के अंदर कर रहे हैं। सुखपाल खैरा हो, आशू जी हो, और ये कांग्रेस वालों से एक भी रैली नहीं होती पंजाब में अपने लीडरों के प्रति। पर दिल्ली में जाके अरविंद केजरीवाल के जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। आरपीएस मल्होत्रा जी अपनी बात रखिए। भाई प्रितपाल सिंह जी कह रहे हैं जब विजिलेंस का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी पंजाब में करती है कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ, तब तो नहीं दिखाई देता, लेकिन जब आरोप बीजेपी पर लगते हैं तो ये बात बड़ी दिखती है। जब बीजेपी के अकाउंट में 55 करोड़ रुपया जाता है तो अपने आप ही सबको नजर आ जाता है। शरद चंद्र रेड्डी ने डाला ना इनके अकाउंट में, क्या नहीं डाला? उसको बेल तभी मिली ना, ये तो किसी से छुपा नहीं हुआ। या फिर आप बात कर लो नारायण राणे की या अजीत पवार की, जिसपे 70,000 करोड़ का केस चल रहा था। उसको जब भाजपा में गया तो उसको डिप्टी मुख्यमंत्री बना दिया गया, अशोक चौहान को राज्यसभा में बना दिया गया, हेमंत बिस्वा को तो मुख्यमंत्री बना दिया गया, और शुभेंदु अधिकारी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना दिया गया वेस्ट बंगाल में। ये सारा देश जानता है कि क्या हो रहा है जी। ये भाजपा जो ना, इसका नया नाम है भ्रष्टाचार की जननी पार्टी। ये भ्रष्टाचार में खुद डूबे हुए हैं। 144 करोड़ रुपया चंदा लेते हैं और 14,400 करोड़ सीधा 100 गुना का ठेका दे देते हैं कंपनियों को। किसी को 150 गुना का, किसी को 200 गुना का। पर मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, देखिए पटियाला के जो मुद्दे हैं उसमें एक तो इंडस्ट्री पिछले 20-25 सालों आरपीएस मल्होत्रा जी मैं कंक्लूड कर रहा हूं। ठीक है, मैं कंक्लूड कर रहा हूं। मैं आप तीनों से एक एक कमेंट चाहूंगा इस मुद्दे पर, क्योंकि पूरा प्रदेश इस डिबेट को देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। आरपीएस जी क्योंकि पटियाला लोकसभा सीट को लेकर आज हम बात कर रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी आरपीएस मल्होत्रा जी पटियाला की जनता से क्या वादा करना चाहेंगे जो आप पूरा करेंगे? बिल्कुल, देखिए पटियाला के 2 मुख्य मुद्दे हैं। एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, रोजगार है, यहाँ पे इंडस्ट्री चाहिए, वो हम यहाँ पे लाएंगे। पटियाला को स्पेशल पैकेज देंगे हम। और फ्लड मैनेजमेंट, जिससे थोड़े थोड़े सालों बाद पटियाला का बहुत नुकसान होता है। अभी 6 महीने पहले ही पटियाला में फ्लड आए थे पिछले साल और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। उसका हम प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे, पक्की नहरें बनाएंगे और प्रॉपर उसके फ्लो का, ड्रेनेज का इंतजाम करेंगे। ठीक है प्रितपाल सिंह जी यही सवाल आपसे, आखिरी कमेंट, पटियाला वासियों से क्या वादा आप करना चाहेंगे? आप कह रहे हैं कि बीजेपी पहले से भी यहां पर कई योजनाएं चला रही है जिसका फायदा पटियाला की जनता को मिल रहा है। एक कमेंट जल्दी। देखिए, मैंने पहले भी बता दिया था, हमारा फोकस जो 6 हमारे विधानसभा हल्कों से घग्गर दरिया गुजरता है, वो हर एक साल यहाँ पे तबाही मचाता है। इस साल भी जो हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार से इतने सफाई वगैरह नहीं की थी, उसकी मजबूती के लिए जब कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी तो प्रपोजल सेंटर को भेजा गया
बट आम आदमी पार्टी ने उसके ऊपर काम नहीं किया। तो इस बार हमारा फोकस बीजेपी में रहते हुए ये रहेगा कि जब मोदी सरकार जब मोदी जी की रिपीट सरकार आएगी। ठीक है आरपीएस मल्होत्रा जी, इंटरप्ट नहीं सर, इंटरप्ट नहीं, एक एक पॉइंट ही पूछना है क्योंकि कंक्लूड पर हम जा रहे हैं, कंक्लूड हम कर रहे हैं। मोदी जी की तीसरी बार की सरकार बनेगी, महारानी परनीत कौर एमपी बनेगी, तो हमारा मुख्य मुद्दा वो है कि वो 6 जो घग्गर है उसे पक्का करें ताकि जो हमारे लोगों के जो खेतों में घरों में पानी आता है ठीक है तो वो ना हो जाए। ठीक है विनोद भारती जी, इसी सवाल पर आपका पॉइंट, पटियाला की जनता से क्या वादे कांग्रेस करने जा रही है? देखिए, पटियाला की जनता गवाह है कि जितना भी विकास पटियाला का हुआ है वो कांग्रेस के राज में हुआ है, और कांग्रेस पार्टी कमिटेड है पटियाला के विकास के लिए ही नहीं, सारे पंजाब के विकास के लिए, पंजाब की पूरी डेवलपमेंट के लिए, पंजाब के हेल्थ सिस्टम के लिए, पंजाब के स्कूलों के लिए, पंजाब के कॉलेजों के लिए। तो पटियाला भी अगर साफ सुथरा शहर है तो ये कांग्रेस की देन है। ठीक है उसके बाद ये काम नहीं हुआ कहीं भी। और आप भी हम जो कैंडिडेट दे रहे हैं वो पटियाला की हर रू में बैठे हैं, और पटियाला में आप देखेंगे कांग्रेस पंजाब में सबसे बड़े मार्जिन से जीतेगी। ठीक है आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो फिलहाल हमारे खास पेशकश कांटे की टक्कर में इतना ही। कल फिर किसी और हॉट सीट को लेकर हम चर्चा करेंगे जहां लोकसभा चुनाव 2024 में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। और जब के लिए और आप देखते रहिए MH1 न्यूज़।